T20 की सीरीज हार चुके हैं, ओडीआई की सीरीज जो है वो हार चुके हैं और रिजवान साहब के कहे जो है वो नहीं खत्म हो रहे हैं, क्योंकि शोगल मैले जो है वो भाई साहब पार्ट ऑफ द गेम। अभी मुझे लगता है इस तरह, क्योंकि हमें तो कोई डिसअपॉइंटेड नहीं है और रिजवान साहब ने क्लेरिफाई कर दिया। भाई रिजवान साहब ने आपकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या वट एवर इसको आप जो भी जो है वो कह लो, इसमें वो क्लेरिफाई कर दिया कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो पीएसएल स्टार्ट होगा, हम उसको एंजॉय करेंगे। ये इंटरनेशनल तो हमने खेलना ही नहीं। और ये चीज़ मैं आपको, ये जो फैक्टर है, ये फैक्ट जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ये जो हमारे ज़्यादातर प्लेयर अभी इस वक्त टीम में खेल रहे हैं ना, ये सिर्फ भाई साहब ये लीगों के प्लेयर, इनको लगा दो और ये अपना पीएसएल वगैरह में आप लोग देख लेना किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो ये देंगे। दुबई किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये वही नमूने हैं कि जो हमारी टीम में परफॉर्मेंस दे रहे थे। और फिर इसके बावजूद आगे कुछ प्लेयरों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हमारे साथ प्लेयर हैं। अभी देख लो ना, आकिब जावेद निकल के आया है, सुफियान मुकीम निकल के आया है। इसी तरह के प्लेयर अगर आप पहले से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें तो ना एशिया कप देखना है, ना T20 जो है वो T20 का वर्ल्ड कप जो यूएसए में हुआ था, ना वो देखना है, ना हमने चैंपियन, हमने अपने जो हमें इवेंट कोई मिला था, कितने साल बाद मिला था, मैंने आप लोगों को बताया था, खैर आप आई डोंट रिमेंबर, लेकिन कितने साल बाद हमें हमारे घर पे आईसीसी का इवेंट चैंपियन ट्रॉफी का मिला था, जिसमें हमने कितने डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए, रेनोवेशन की, और हमारी टीम ने भाई साहब एक ही कोई कमाल किस्म का मैच जो है वो खेला, और सारे मैचेस जो है वो हम लोग ने दुबई वगैरह में जो है वो खेला। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, और इसके बावजूद हम कहते हैं कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। इंडिया क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? भाई साहब इस वक्त इंडिया की टीम जो है, क्रिकेट टीम, उनका लेवल है, जसप्रीत बुमराह देख लो, रोहित, विराट कोहली देख लो भाई साहब, इस टाइम पे वो किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है। जब वो विराट कोहली सेट हो जाए बैटिंग में, थोड़े से रन्स वगैरह अगर वो बना ले, तो भाई साहब उसको आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है। और वो सेंचुरी वगैरह तो मारने की कोशिश करता ही करते हैं। उसके आप लोग सिर्फ स्ट्राइक रेट जो है वो देख लो कि मैच में क्या चलती है, अगर वो खड़ा हो जाए। और हमारे वाले सिर्फ यार भाई 50 कर ली, आगे प्लेयर बहुत है, वो आगे कर लेंगे भाई साहब। बाबर आजम से मैं कहूँगा मेरे दोस्त, मैं इस 50 का हम क्या करें? कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नज़र नहीं है सिर्फ बाबर आजम के अलावा। रिजवान ने भी आके ये कि थोड़ी बहुत चलो जान जो है वो लगा दी, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्लान लेकर जो है वो नहीं आते, प्लानिंग हमारे पास होती नहीं है। मैच अवेयरनेस तो वैसी बाढ़ में गई ना, मैच अवेयरनेस हमारे पास है नहीं। एक प्लानिंग लेके जब हम नहीं आएंगे ना, तो हमें समझ नहीं आ पाएगा कि यार किस प्लेयर ने क्या करना है, किस प्लेयर का कौन सा रोल है, और उसने कितने रन्स जो है वो बनाने हैं, किस टाइम पे उसने क्या करने। और ये पार्टनरशिप जब हम ओपनिंग पेयर आ रहे हैं, या वन डाउन जो है वो आ रहे हैं, मिडल में कोई प्लेयर जो है वो आ रहा है, या टेल एंडर के जो है वो आ रहे हैं, तो उसने क्या प्लान जो हमारा बन चुका है वो एग्जीक्यूट करना है, या आए वो एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं होगी, कोई नया प्लान जो है वो हमने लाना है। क्योंकि भाई साहब जिसका जो काम है वो यहाँ पे उसने वो करना ही नहीं है ना, क्योंकि उसको लग रहा है, हर किसी को लग रहा है कि एक तो मैं कैप्टन हूँ, हर किसी को लगता है, क्योंकि यहाँ पे कैप्टनसी का भी मसला पे सिर्फ ये देख लो हमारे टीम में कैप्टन कितने हैं। उसके बाद आ जाओ भाई साहब, अच्छा कैप्टन अपने आप को ऑलराउंडर भी जो है वो समझ रहे, बॉलर अपने आप को ऑलराउंडर भी जो है वो समझ रहे हैं कि यार मैं ये जो है वो ऑलराउंडर भी हूँ, मैं सारी चीज़ें जो है वो खेल सकता हूँ। ये आपके पास एक आध दो बंदे जो है वो आ गए, अपना आकिब जावेद हो गया और सुफियान मुकीम हो गया, तो यही मुझे समझ आया इस मैच में कि यार उन्होंने जो है कोई परफॉर्मेंस वगैरह आपको दी, क्योंकि फिर इस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं दी, क्योंकि भाई साहब इंटरनेशनल में उनको इतना एक्सपोजर नहीं है। अगर पहले से आप इनको ट्राई करवाते तो आज के ये दिन हमें देखने, खैर ये दिन तो वैसे ही देख रहा था, क्योंकि ये जो आपके हालात जो है वो चल रहे, जो इन्होंने कंडीशन, ये इन्हीं हरकतों की वजह से भाई साहब मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ। वो अलग बात है कि यार हमें कोई बुलाता नहीं है पीसीबी में, खैर नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि भाई साहब जो आज के मैच में आप लोग ने हरकतें की है ना, हाइपर हो गया भाई। खुशदिल शाह जो है वो हाइपर हो गया, और हाइपर होना भी था, क्योंकि भाई साहब वैसे भी एक तो आप ओडीआई जो है वो हार चुके, ऊपर से आके हमारे फैंस वगैरह कोई अश्लील किस्म की गालियां वगैरह भाई साहब खुशदिल शाह को जो है वो दिए कि भाई ये हो गया, मतलब तुम लोग ने दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी, तो उसमें खुशदिल शाह जो है वो हाइपर हो गए। और वो
खैर प्लेयरों को भी जो है वो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि यार लगता है थोड़ी सी फील वगैरह जो है वो आती है, पहले डिसअपॉइंट होकर जो है वो आए होते हैं। वो ये प्रैक्टिस वगैरह तो इन्होंने करनी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि भाई साहब हम मैच पे ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो दे देंगे। जब परफॉर्मेंस नहीं दे देते तो फिर बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ। अभी तक ये उस ट्रॉमा में है कि भाई साहब न्यूजीलैंड ने हमारे साथ क्या किया है और किस तरह ये लोग जो है वो हमें फेल के जो है वो चले जाए। अब मुझे तो खैर थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आप लोग के साथ जो है वो डिस्कस कर दी है, लेकिन अभी जो हमें समझ आ रहा है ना, जो हमारे कैप्टन साहब को समझ आ रहा है, मोहम्मद रिजवान को, कि यार पिच जो है वो हमारा साथ जो है वो नहीं दे रही है। क्योंकि अब हम जब आ रहे हैं तो या न्यूजीलैंड वाले बॉलर जब आ रहे हैं तो पिच बॉलिंग की बन जा रही है, वो जो बैटिंग करने आ रहा है पिच जो है वो बैटिंग की बन जा रही है, और हम जब आ रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट पिच जो है वो रिएक्ट कर रही है। तो हमें ये जो है वो समझ आ गया, और उसके बाद हम कहे लगाते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट वीक इज़ PSL इज़ कमिंग एंड हम वहाँ जो है वो एंजॉय करेंगे। और मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें पहले जो है वो बता चुका हूँ। और ये मैच जब खैर एक तो इनकी टाइमिंग भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार ये क्या हो रहा है, रात को एक मैच जो है वो रखवा रहे हैं, ऊपर से बारिश वगैरह का सीन चल रहा है, लाइटें बंद कर। एक टाइम पे जब लाइटें बंद हुई, खैर वहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा लाइव वगैरह में आया, मैं देख रहा था कि यार क्या सीन, क्या जो है वो ये लोग करते, कौन से चांद चंडे जो है वो लगाते हैं। जब लाइट वगैरह गई तो लैंड में भी लाइट जाती है भाई साहब, ये मतलब फिर लगा कि यार मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बल्ब वगैरह जो है वो कर दिए। तैयब ताहिर खड़े थे, नसीम शाह खड़े थे, तो तैयब ताहिर थे और नसीम शाह। जब मैं मैच को जो है वो देख रहा था उसी टाइम मैंने अपने पेज पे आके कह दिया, जब मैंने देखा रन रेट क्या चल रहे हैं, कितने रिक्वायर्ड रन रेट है, तो मुझे लगा कि भाई साहब ये मुश्किल है कि ये लोग मुश्किल है नहीं, मैंने पोस्ट कर दिया कि भाई साहब सबसे पहले आप लोग ने घबराना नहीं है, और सीरीज़ हम हार चुके, एक और मैच जो है वो हम हार चुके। क्योंकि बैटिंग देख के मुझे लगा ना, तैयब ताहिर जो है वो बैटर है, नसीम शाह बॉलर है, लेकिन नसीम शाह अपने आप को समझ रहे कि मैं बैटर हूँ, तैयब ताहिर क्या, ये तो आजकल का आया हुआ लौंडा है, और मैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मैंने इतने सारे गेम वगैरह जो है वो खेले, तो मैं ही फिनिश करूँगा मैच को। भाई साहब आप अगर आप सिंगल डबल भी करते ना तब भी जो है वो नहीं कर पाते, और अगर एक प्लेन के साथ आते हैं ना तो आप कर जो है वो जाते हैं, क्योंकि आपके पास विकेटें वगैरह भी जो है वो पीछे बची थी। लेकिन बस वही बात है, अगर किसी चीज़ में भी आप प्लेन लेकर जो है वो नहीं जाओगे तो वो कहाँ से आप लोग परफॉर्मेंस जो है वो दे पाओगे, एग्जीक्यूशन आपसे नहीं होगी। ये प्लानिंग आप लोग करते नहीं है, और यही चीज़ें होंगी जब आपकी प्लानिंग नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगी, और लॉन्ग टर्म आप लोग चल के नहीं चलोगे कि क्या जो है वो करना है आगे आने वाले इवेंट में। और फिर इसी तरह की जो है वो स्टेटमेंट वगैरह आप लोगों से निकल के आती है कि भाई साहब हम सिर्फ मैच आ रहे हैं, हम सिर्फ मैच आ रहे हैं भाई साहब, टूर्नामेंट से जो है वो बाहर नहीं हुआ। तो ये महाज्ञानी किस्म के लोगों को पहले फुर्सत में उठा के बाहर फेंको, भाई साहब पहले निकल तू यार, हमने तेरे को भर्ती किया, मतलब परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उल्टा रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर से जो है वो नीचे आ रही है। और ये मुझे इसी बात नहीं है कि यार प्लेयरों का भी है, क्योंकि ये शादाब का भी मैंने कहा था कि भाई साहब आप लोग जो है वो ला रहे हो, समझ नहीं आ पा रहे। तो इस तरह के प्लेयर जो है वो, ये आकिफ हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, इस तरह के प्लेयर जो है वो अगर आगे आएंगे तो बाबर आजम नो डाउट उन्होंने 50 जो है वो मारी है, क्योंकि वो तो अपने ही चक्कर में थे, 50 वगैरह मार दी। लेकिन इसी तरह के इनिंग्स अगर हमारे मिडल के बंदे जो है वो खेल लेते तो बड़े आसानी से जो है वो चेस कर लेते। लेकिन भाई साहब हारना हमारी, अब मुझे लगता है कि क्या हो गया यार, मुकद्दर बन गया कि क्या हो गया। एक मतलब हार जीत होती रहती थी, पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन ये कि यार 40 रन से 50 रन से 60 रन से 80 रन से ये मतलब ये कोई हार हुई, इसको कहते हैं भाई साहब आपको खेला है, लेकिन कुत्तों वाले किस्म का जो है वो आपको खेला है। रिजवान कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि भाई साहब उनकी कंडीशन जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये टीम यहाँ पे आ गया पाकिस्तान में, जो ये पिछले दिनों में सीरीज़ हम लोग ने करवाई थी, उसमें भाई साहब आपको यही तकरीबन बंदे थे जो पहल के जो है वो चले गए। और ये न्यूजीलैंड की कोई सी टीम, कोई DA के F टीम जो है वो मुझे लग रही है, क्योंकि मेन प्लेयर इसमें जो है वो थे नहीं। तो ज़रा सोचो कि मेन प्लेयर जब आएंगे, ये होता है कि भाई साहब आपकी क्रिकेट जो है वो यंग जनरेशन के हाथ में, तो किस तरह की जनरेशन जो है वो संभालेगी हमारे क्रिकेट में। तो ये देख लो हमारी यंग जनरेशन जो यंग, खैर पता नहीं वो ओल्ड वाले दोबारा जो है वो आ रहे, और वो बैठ के एक महाज्ञानी टीवी पे जो है वो मशवरे दे रहा था कि भाई साहब ये अपना इजी
इंज़मामुल हक को जो है वो दोबारा टीम में ले आओ, जावेद मियांदाद को जो है, मतलब यार कोई मशवरे, आप लोग लेजेंड हो यार, कोई मतलब समझो यार कि क्या करना है, कोई सीरियस लो इस चीज़ को। या तो आई डोंट नो कि यार पीसीबी इनको रिकमेंड नहीं करते, या पीसीबी बुलाता नहीं है, या पीसीबी अगर बुलाता है तो ये लोग जाते नहीं है, क्या इनका मसला है यार? ये ज़रा भी जो है वो हाईलाइट करो, पीसीबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब इस चीज़ों को ज़रा सा थोड़ा सा जो है वो बेहतर कर लो, क्योंकि हम T20 के लिए एशिया कप के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इंडिया में आएंगे मेरे ख्याल से, इंडिया श्रीलंका में जो है वो T20 होगा, जिसमें भी अगर यही सिचुएशन रही तो इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई दुबई किस्म की परफॉर्मेंस। और फिर आप लोग कहते हो कि यार पाकिस्तानी या कराची वाले जो है मैच वगैरह लाएंगे, भाई साहब और भी बहुत सारे काम जो है वो हमें होते हैं, इस परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें करोगे और फिर आवाम आप लोग को जो है वो खूबसूरत अल्फाज जब अदा करते हैं, अश्लील गालियाँ जब देते हैं, तो फिर आप लोग हाइपर हो जाते हो कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये भी देखो ना कि यार आप लोग की परफॉर्मेंस भी जो है वो नहीं है, उस पर भी ज़रा कहो कि यार हाँ भाई हमसे हुआ है, हमसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे जो है वो हमने गलती वगैरह की, ये दांत निकाल के आप लोग ने कह दिया यार ये क्या हो रहा है यार। ये इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करो, और मैं आवाम से कहूँगा कि भाई साहब ये हमारे ये चैनल वगैरह पे भी जो है वो ज़रा फोकस करो, क्योंकि व्यूज़ वगैरह थोड़े से कम जो है वो हो चुके हैं। वो भी यूट्यूब से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ रिकमेंड दिस वीडियो न्यूजीलैंड, क्योंकि भाई साहब टीम हमारी वापस आएगी। अब देख लेना इनकी परफॉर्मेंस लीगों में, IPL में, PSL में जो है वो दुबई की संख्या आएगी। फिर लड़ाई वगैरह जो है वो हो चुकी है, और सीरीज़ वगैरह हार चुके हैं, T20 की सीरीज़ हार चुके हैं, एक मैच जो है वो हम लोग ने जीत लिया, तो ये अच्छी बात है। स्ट्राइक रोटेट करना हमें जो है वो अभी तक हमने नहीं सीखा कि मैच किस तरह स्ट्राइक रोटेट जो है वो की जाती है, कौन सा बैटर है जिसको बैटिंग करनी है, कौन सा बॉलर है जिसने डिफेंस करना है, छोटी छोटी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगली मुलाकात हो जाएगी कल इसी तरह की वीडियो के साथ इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई रोक सक मुझे नहीं भाई, कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज, मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही, जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास 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 मैं